नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंची हैं और इस दौरान बनारस रेल कारखाना परिसर स्थित अतिथि गृह पर उन्होंने विश्राम किया। बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ वाराणसी घाट का भ्रमण और दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं खबर प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र से है, जहां पर कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र चौधरी प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भदौरी गांव निवासी कांग्रेस नेता संजय तिवारी के आवास पर पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अभी से कमर कस चुकी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ आगामी लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। सबसे पहले जो है हमारा ये पारिवारिक संबंध है, सारी समाओं में बहुत ज्यादा हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसका सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नया जो स्वरूप बना है उसमें नए 6 पार्ट में बांट दिया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और 6 प्रांतीय अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि लोकसभा की तैयारी के लिए। और हम लोगों ने उस अपनी अगली रणनीति के तहत ही अपने जोन में अपने प्रांत में लोगों ने अपनी बैठकें करके अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। अगले जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में आएगी। आजकल हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उस यात्रा की तैयारी को लेकर हर जगह बैठकें कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में वो यात्रा पूरी तरह से राहुल गांधी की सफल है। और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी अब इस समय उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्योंकि मांगलिक कार्यक्रमों का समय है, आने वाले समय में जब ये मांगलिक कार्यक्रमों से नियुक्त हो गए 11-12 तारीख के बाद सभी लोग अपने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ जाएंगे, जो आने वाले लोकसभा की तैयारी के रूप में होगा। इसका एक बड़ा स्वरूप होगा। ये सबसे पहले जो है। वही खबर बांदा से है, जहां पर अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है और कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो उप महानिरीक्षक के द्वारा यहां पर किया गया है। बताना चाहिए कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ये बताया है कि ये 23वां अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता है और प्रयागराज जोन की सभी 8 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं इस प्रतियोगिता का समापन 4 दिसंबर को होगा। 23वीं अंतर जनपदीय जो है टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का यहाँ पर, जिसको बांदा होस्ट कर रहा है इस बार, और ये 3 दिन चलेगा। इसमें जोन की सभी टीमें जो 8 टीमें हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 2 तारीख को शुरू हुआ है, डीआईजी सर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और 4 तारीख को इसका समापन होगा और उसके बाद जो टीम सर्वोच्च रहेगी उसको सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन टीमें हैं, थोड़ा नाम बताइए। ये जोन की सभी टीमें हैं, जैसे कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, सभी की टीमें इसमें है। आज कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं? आज पहला मैच जो है प्रयाग और हमीरपुर के बीच में हो रहा है और जिसमें कि एक इनिंग की बैटिंग हो चुकी है और दूसरे प्रयागराज की बैटिंग होनी बाकी है। ये 23वीं अंतर जनपद। वहीं लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान बस में सवार करीब 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि ये घटना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के 12 गांव ओवरब्रिज की बताई जा रही है। बहराइच की थाना दरगाह और कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों थानों की संयुक्त टीम ने शातिर चोरों की गैंग के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है।
जिसके पास से पुलिस ने लाखों का चोरी हुआ सामान भी बरामद किया है। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने ये बताया है कि ये गैंग बंद घरों के ताले तोड़कर उनमें चोरी करता था। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते दिनों दरगाह थाना इलाके में अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले में भी इसी गैंग की भूमिका रही है। इनके और साथियों की तलाश की जा रही है और जल्दी पूरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में होगा। आज कोतवाली देहात की और दरगाह की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने एक चोर जिसका नाम है मोहम्मद शहबाज पुत्र मोहम्मद लईक, जो चाँदपुरा का रहने वाला था, इसको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उससे पूछताछ में शहर की अनेकों चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें इसके साथियों के रूप में 5 अन्य चोर, जो कि एक पूरा चोरों का गैंग है और जो बसों में जाके सोता था, अपने घरों पर नहीं सोता था, वहीं से चोरी को अंजाम देता था। इसकी निशानदेही भी एक जो जिसे ताला तोड़ करके चोरी किया जाता है वो संबल भी बरामद हुआ है। और साथ ही साथ अनेकों घटनाओं में जो चोरी की गई, चोरी का माल बरामद हुआ है। अभी इसमें कई माल का बंटवारा नहीं हो पाया था जो उनके साथी, और जब पुलिस का दबाव पड़ा तो कुछ उनके साथी भाग करके बॉम्बे चले गए हैं, जो कि लोकेशन से पता चला है। उनकी अति शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इस चोरी की जो पूरे गैंग का अनावरण हुआ है, इसमें दरगाह शरीफ का जो एक मुकदमा अपराध संख्या 381 अभी हम लोगों ने कायम किया था। इसमें एक वकील के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें चोर घर के अंदर चोरी कर रहे थे। वकील साहब ने उनको दौड़ा लिया था, उसने चोरों ने फायर कर दिया था। यही गैंग उसमें प्रकाश में आया। इस गैंग का एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। शेष 2 जो तमंचा जिनके पास था, जिससे फायर किया था, वो भगे हुए हैं। उनके इसमें जो है उनको वांछित किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। हमारी बच्ची ने कल 2 बजे वहीं गाजियाबाद में लापता हुई 5 साल की मासूम बच्ची का शव घर से 150 मीटर की दूरी पर मिला है। पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का ये कहना है कि बीते दिन से उनकी बच्ची लापता थी। पुलिस को सूचना करने के बाद देर शाम पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की, जिसके बाद अगले दिन उनकी बच्ची का शव घर से 150 मीटर की दूरी पर मिला। वहीं परिवार को बिना सूचित किए बच्ची के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। बच्ची के पिता का ये कहना है कि उनकी मांग है कि डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल पर जायजा कराया जाना था, ताकि जिसने भी उनकी बच्ची को मारा है उसको पकड़ा जा सके। और इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हमारी बच्ची कल 2 बजे गायब हुई थी सर। गायब होने के बाद हमने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। फिर रात को भी ढूंढा, नहीं मिली। अब सुबह 11 से 12 बजे करीब पुलिस प्रशासन ने ढूंढा, वहाँ पे मिली है। हमारे घर से 150 मीटर दूर मिली है। और प्रशासन की गलती ये रही है सर इसमें कि प्रशासन ने हमें बगैर बताए वहाँ से बॉडी को उठाया और लाके PM में जाकर हमसे बताया गया कि आपकी बच्ची वहाँ पे मिली है ना। हम चाहते हैं कि मतलब डॉग स्पॉट के होने चाहिए, वो भी कुछ नहीं हुआ सर हमारी बच्ची के साथ में। बच्ची का नाम क्या था? बच्ची का नाम हनी है सर। हनी है। कितनी उम्र है उसकी? 6 साल सर। हम चाहते हैं सर मतलब ये डॉग स्पॉट का मतलब खोजी कुत्ते आने चाहिए थे, वो भी नहीं आए सर वहाँ पे। और हम अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं सर, हमें न्याय चाहिए यार। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या वो मिली? पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने मतलब जितना जब हमने बताया उन्होंने काफी मतलब मेहनत करी, कार्यवाही भी करी, लेकिन लास्ट में जो ये काम करा ये गलत करा सर हमारे हिसाब से। थाना क्षेत्र साहिबाबाद के करहड़ा गांव में एक बच्ची के गायब होने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना साहिबाबाद पर दी गई। इस सूचना पर तत्काल साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची को सर्च करने हेतु पुलिस की टीमें लगाई गई थी। आज सुबह करीब 11 बजे के लगभग बच्ची के घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर जंगल में बच्ची की डेड बॉडी मिल गई। तत्पश्चात डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य संकलन कराते हुए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई है, जो अलग अलग एंगल पर काम कर रही है। यथाशीघ्र घटना का अनावरण करते हुए थाना सेहरा वही खबर पीलीभीत के थाना सहरामा उत्तरी क्षेत्र से है, जहां पर SHO की मेहरबानी पर बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। दरअसल ग्राम पंचायत बसुपुर में एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया और इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीड़ित युवक का ये कहना है कि वह अपनी तहरीर लेकर थाने पहुंचा। पीड़ित की तहरीर न लेकर पुलिस ने अपनी मर्जी की तहरीर जो है वो खुद लिखी, जिससे कि पीड़ित जो है वो काफी परेशान है। थाना सेहरा उत्तरी, जहां पर हमारी तहरीर नहीं ली जा रही है। आप देख सकते हैं
थाना सेरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत में हमारी तहरीर नहीं ली जा रही है। जो हम बता रहे हैं अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं और थाना सेरामऊ उत्तरी में अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जबकि प्रार्थी को चाहिए जो अपने हिसाब से लिखा है वो लिखना चाहिए। जी आप जी थाना सेरामऊ उत्तरी, थाना सेरामऊ। वही खबर आगरा से है, जहां पर होली पब्लिक जूनियर कॉलेज का 21वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत दीप जलाकर किया गया और कार्यक्रम में होली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय तोमर एवं मुख्य अतिथि के रूप में मनकामेश्वर महंत, संस्कृत के ज्ञाता योगेश पुरी और पवन आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने मिलकर श्री रामायण का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया है। करीब 450 बच्चों के द्वारा रामायण का मंचन किया जा रहा है। ये मंचन बच्चों के अंदर एक आज की दौर में जो संस्कृत को भूल चुके हैं, जो सत्य को भूल चुके हैं, जो सच्चाई की मार्ग करने में कठिनाई होती है, ये जगह पर दर्शाया गया है कि राम भी कष्टों के दिन करना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा है। और वही एक आज के दौर में बच्चों को आज की न्यू जनरेशन है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है तो भूलते जा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है बजाय होली के त्योहारों की कराया जाता है, हम लोग ये मंचन रामायण के द्वारा कराया जाता है ताकि इनको अच्छी संस्कार मिले, अच्छी बातें मिले, अच्छी सोच मिले, अच्छे निकल। देखिए, सामाजिक सरोकारों को जीते हुए यदि होली पब्लिक स्कूल इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहा है और आज सारे टॉपर्स का यहाँ पर सम्मान हम लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, आदरणीय संजय तोमर जी के द्वारा यह किया गया। और निश्चित रूप से जो भारतीय जो सनातन परंपरा है, जिस तरह से रामलीला का मंचन और रामचरितमानस के प्रमुख अध्यायों का यहाँ जिस तरह से मंचन किया गया है, उससे इन जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनमें वो भाव जाएंगे और उनको पता रहेगा कि हमारी कितनी जो सनातनी जो परंपरा है वो कितनी समृद्ध, कितनी शक्तिशाली है। और ये होली पब्लिक स्कूल के हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारे परम ये बड़े हमारे श्री संजय तोमर जी के स्कूल का आज 21वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और जो ये स्कूल जो जिनको हमारे विद्यालय और शिक्षा का एक मंदिर कहा जाता है, वास्तविकता में आज जो श्री रामचरितमानस का जहाँ यहाँ पर जो जिस प्रकार से खेला गया है बच्चों के द्वारा, वो वास्तव में अनुकरणीय है, बहुत ही अच्छा है। बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूंगा, चूंकि इस समय तो पूरे देश भर में नहीं तो पूरे विश्व में राम नाम की गूंज हो रही है। जहाँ अयोध्या में राम का भव्य मंदिर हो रहा है, जहाँ काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ विराजे हुए और मथुरा की अभी तैयारी चल रही है, तो अब मैं चाहूंगा कि घर घर में बड़ी सुंदर सी एक बात कही जाती है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम। वही खबर मध्य प्रदेश की कर्नावाद से है, जहां पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। संस्था में छात्र छात्राओं के द्वारा नगर में एड्स के प्रति जागरूकता रैली भी निकाली गई। वहीं इस दौरान इंडेक्स मेडिकल के नर्सिंग छात्र छात्राओं के द्वारा मोबाइल फोन के दुष्परिणाम के बारे में लघु नाटक और एड्स के बारे में जागरूकता संबंधित जानकारी भी दी गई है। फिर आगे खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।